गुरुजी आपने बोला कि जो प्योर सोल होती है वो बहुत क्रिएटिव होती है ना? और वैसे भी आप वीडियो में बोलते हो कि जो लेडीज या वुमेन्स होती हैं वो भी बच्ची जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है। तो ऐसा भी होता है कि जब वो सोल एक लड़की के रूप में आती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो एक मेल से ज़्यादा है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि जब अब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो X और Y क्रोमोसोम के साथ करती है। अगर X 24 है और Y 23 है तो पुरुष का जन्म होता है 47 क्रोमोसोम के साथ। लेकिन जब दोनों 24 हैं तो स्त्री का जन्म होता है, वो कंप्लीट होती है एक्चुअली। तो वो जो एक गुणसूत्र कम है पुरुष में, वो उसको हमेशा विक्षिप्त रखता है, परेशान रखता है, या अधूरा रखता है, या बहुत तरह की चीज़ों के प्रति एक बदहवासी को जन्म देता है, जल्दबाजी को जन्म देता है, स्ट्रेस को जन्म देता है, और कमिटमेंट में कम रहना, आवारा स्वभाव का होना। आवारा का मतलब यहाँ मेरे गुबक्कड़ी प्रवृत्ति से है कि हर समय किसी मतलब चलायमान रहना, एक जगह टिकना नहीं, किसी चीज़ों के प्रति कम वो रखना, ये सब एक गुणसूत्र कम होने से होते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्त्री के रूप में परिणित होता है गुणसूत्र और वो कन्या के रूप में जन्म लेती है तो बहुत स्थिरता के साथ आती है, बहुत एक सेटिस्फेक्शन उसको होता है, क्योंकि कंप्लीट है वो। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वेद का वचन कहता है कि जो पूर्ण है उसमें से कुछ घटा नहीं सकते, और जो पूर्ण है उसमें कुछ बढ़ा नहीं सकते। पूर्ण में से जो भी कुछ निकालो तब भी पूर्ण रहता है, और पूर्ण में कुछ बढ़ा दो तब भी वो पूर्ण ही रहता है। तो स्त्री इस मामले में स्थिर होती है। तो अगर उनके क्रियाकलाप आप देखें तो बचपन से ही बड़ी ठहरी हुई मिलेगी, बहुत शांत और बहुत धैर्य के साथ। हर काम को वो चाहेगी कि बहुत आराम से करें, बहुत इत्मीनान से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। वो अपना, और वो घर में भी करेगी तो क्रिएटिविटी के काम करेगी। वो पानी का गिलास भर के लाएगी, वो गुड़िया गुड्डी के खिलौने खेलेगी। जो लड़का होगा वो कोई स्कूटर तोड़ रहा होगा बैठा हुआ, वो कोई दीवार पर लकीरें खींच रहा होगा, वो किसी को धक्का दे रहा होगा ऊपर से नीचे। मतलब ये थोड़ा सा वो प्रवृत्तिगत चीज़ें उसमें आती हैं। तो क्रिएटिविटी आती है कंप्लीटनेस से। और दूसरी चीज़ एक और होती है इसमें कि आदमी तो हो आदमी ही, यानी कि जातक तो हो पुरुष ही, लेकिन चित्त उसका स्त्रैण हो जाए। कई बहुत लंबे समय तक पुरुष योनि में रहने के बाद पुरुषों के चित्त स्त्रैण हो जाते हैं। ये एक अजीब बात है, पहली बार मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये बड़ा एक सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट है। अगर आप पिछले 50 जन्मों में 48 टाइम्स पुरुष बनकर जन्मे हैं तो अगले जन्म में आप स्त्री होना चाहेंगे। और जो स्त्रियां पुरुषों के रूप में जन्मी हैं, स्त्रियों के रूप में जन्मी हैं, वो अगले जन्म में पुरुष होना चाहेंगी। अगर वो अधिकतम स्वरूपों में, अधिकतम जन्मों में स्त्रियां रही हैं तो पुरुष होकर जन्म लेना चाहेंगी। तो एक तो होता है जेंडर वाइज आपका होना, एक होता है पुरुष होते हुए भी स्त्रैण होना। तो जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, जितने भी ये कलाकार हैं, जितने भी फिलोसोफर हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी दुनिया में जिन्होंने भी कुछ फूल उगे हैं, जो चाहे इसमें जीसस क्राइस्ट हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जितने भी आप इस संबुद्ध श्रेणी में आप रखना चाहेंगे, चाहे गौतम बुद्ध हो, इवन आप कन्फ्यूशियस हो, अरिस्टोटल हो, सोक्रेटिस हो, आपका जितने भी बिल गेट्स को भी उसमें आप जोड़ सकते हो, और आप जो है उसमें हेनरी फोर्ड को भी रख सकते हो। तो ये सारे के सारे पुरुष होते हुए भी स्त्रैण चित्त वाले लोग हैं। जो चित्त स्त्रैण नहीं है वो आविष्कारक नहीं हो सकता, वो चीज़ों को जन्म नहीं दे सकता। तो या तो आप शरीर से स्त्री हो या मनोदशा से स्त्रैण हो। स्त्रैण होने से पुरुषोचित गुण कम नहीं हो जाते, लेकिन पुरुष होते हुए अगर आप स्त्रैण चित्त वाले हैं तो आप कंप्लीट होते हैं। अर्धनारीश्वर वाली जो कल्पना है भगवान शिव की, वो यही है कि वो जहाँ उनको लगा कि मैं एक गुण में कहीं कम हूँ तो उन्होंने फिर पार्वती का आधा अंग उधार लेकर के, और उस तरह से फिर वो एक पूरी की पूरी कथा है। और पूरा एक दृष्टांत हमारे भारतीय वाङ्मय में, हमारे दर्शन में मिलता है कि वो फिर तब वो सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित अवस्था है उनकी। और शिव सूत्र के लगभग आधे से भी ज़्यादा जो पद हैं वो उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप में ही उद्घाटित हुए हैं। तो ये एक बड़ी गहरी कीमिया है। तो जो पुरुष पुरुषोचित है, यानी स्त्रैण नहीं है, तो वो पुरुष थोड़े से विध्वंसक होते हैं, जिसमें आप हिटलर को रख सकते हैं, जिसमें आप ट्रूमैन को रख सकते हैं, जिसने जापान और हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाला, अमेरिका का राष्ट्रपति। नाम तो ट्रूमैन था पर पता नहीं कैसे कैसे नाम लोग रखते हैं। प्यारा तो 10 लाख लोग एक ही झटके में ख़त्म हो गए। तो ये ऐसे लोग जो हैं ये
राइटिस्ट होते हैं, इनके राइट ब्रेन काम करता है, ये पुरुष होते हुए पुरुषोचित होते हैं। ऐसी स्त्रियां भी हुई हैं समाज में, जो स्त्रियां होते हुए भी पुरुषोक्त गुणों वाली रही हैं। इनमें महारानी लक्ष्मीबाई हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर हैं, ये बहुत सारी ऐसी रही हैं, बेगम समरू है। ये थी तो शरीर से स्त्री, जेंडर वाइज तो ये स्त्री थी, लेकिन इनका जो था वो पुरुषोक्त था, इनका जो पूरा का पूरा चित्त था पुरुषोक्त था। तो ऐसे अब इन चीज़ों को, ये तो हुई बातें प्रकृति प्रदत्त या आपकी आत्मा की यात्रा के निहितार्थ हुई सारी चीज़ें, लेकिन इसमें जो स्त्रियां निरंतर पुरुष सूक्त का पाठ करती हैं, उनमें पुरुषोचित गुण विद्यमान होने लगते हैं। जो पुरुष होते हुए जेंडर वाइज श्री सूक्त का अधिक पारायण करते हैं, उनमें स्त्रैण गुण विकसित होने लगते हैं, उनमें क्रिएटिविटी आने लगती है। मतलब वो, और इसमें बड़ी गहरी एक धारणा है कि गुरुदेव का एक शिष्य था, तो वो जो हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक धारा है, और उसमें एक राधा वाली जो धारा है, धारा का ही उल्टा एक राधा शब्द है, उसमें एक गोपिका वाला एक सिस्टम होता है। एक आईजी थे यूपी के, कुछ नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, लगभग 20 साल पुरानी घटना है। वो बिल्कुल अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने उसका वो अंगीकार कर लिया कि वो स्त्रियों की तरह ही रहने लगे, वैसे ही उनके नेल पेंट लगाना, वैसे ही श्रृंगार करना, वैसे ही सब करना, और बोलते भी वो ऐसे ही थे कि मैं फीमेल वाले ढंग से ही बोलते थे कि मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ। अभी बहुत बड़ा एक समुदाय है ऐसा जो अपने आप को गोपिका मानकर ही भगवान श्री कृष्ण को अपने पति स्वरूप में स्वीकार करते हैं, होते वो पुरुष हैं, लेकिन वो सारा व्यवहार स्त्रियों जैसा करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के एक शिष्य हुए हैं पश्चिम में, वो गर्भस्थ हो गए थे पुरुष होते हुए भी, उन्होंने गर्भ धारण कर लिया था, और वो एक अलग बड़ी गहरी घटना है। और बिल्कुल उसी तरह से उनके शरीर भी वैसा ही हो गया था जैसे स्त्रियों का होता है। और वो एक अजीब घटना थी, वो पहली घटना है जो इस तरह की देखने को मिली। वो वैसे वो इतने गहरे चित्त पर उनका प्रभाव पड़ा कि वो फिर वैसे ही उठते बैठते थे, और वैसे ही उनका सारा, और वो गर्भ ऐसा था, वो प्रसव नहीं हुआ उसका कभी, लेकिन वो हमेशा गर्भस्थ ही रहे। उन्होंने विचार को इतना गहरा सोचा कि वो उनके साथ ही रहा हमेशा, और उनका ऐसे पेट भी निकला रहा, और वो उस तरह का ही उनका खाना पीना और उस तरह की सारी चीज़ें रही। ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर बहुत गहरे अर्थों में आप किसी थॉट को जीने लगें तो उस थॉट का प्रभाव आपके ऊपर आने लगता है। तो ये खैर बात पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई, पर महिलाएं इसलिए अधिक क्रिएटिव हो जाती हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती, महिलाओं को इसलिए ज़्यादा हार्ट अटैक नहीं आते, महिलाओं को इसलिए ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की या बाकी ब्रेन हेमरेज की इस तरह की घटनाएं ना के बराबर होती हैं, और थोड़ी वो नेचुरल भी होती हैं, यानी अपनी बनी बनी प्रकृति में ज़्यादा काट छाट नहीं करती, जैसे बाल वाल बहुत ज़्यादा नहीं काटती हैं, कटिंग भी करेंगी थोड़े से कम काट लेंगी। पुरुष देखा देखी में अपनी सारी प्रकृति को उधेड़ता बुनता रहता है, इस वजह से वो अपनी प्रकृति से अलग होता चला जाता है। तो स्त्रियां कोई भी समस्या हो उसमें उतनी जल्दी बदहवास और परेशान नहीं होती जितनी जल्दी पुरुष हो जाते हैं। और कभी कभी तो और एक अद्भुत घटना देखने को मिली है दुनिया के इतिहास को अगर हम देखें, कि जब राजा महाराजा या कोई भी ऐसे लोग ऐसी किसी परेशानी में फंस गए या ऐसी किसी विपत्ति या आपदा में आ गए, तो स्त्रियों से जब उन्होंने चर्चा की तो स्त्री बड़ी स्थिर और बहुत शांत और बहुत काम मिली, और उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे उनके पास हर चीज़ का एक समाधान है। जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले एमए आता है, वो माँ से बड़ा मैनेजर कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। आप दुनिया का कितने बड़ा, अभी रवि जी इतने बड़े हमारे आईटी के प्रोफेशनल हैं, इन्हें कोई समस्या कभी बहुत परेशानी में फंस जाएंगे कि मैं नौकरी करूं ना करूं, छोड़ दूं, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, ये नहीं बढ़ रही, और ये वास्तव में बहुत परेशान दिखें और माँ के पास जाके बैठ जाएं तो 2 मिनट में ऐसा समाधान बताएंगे कि ये कभी सोच भी नहीं सकते, जबकि आपकी विद्या को नहीं जान रही होंगी। ज़्यादा वो कहेंगे ना, छोड़ इस नौकरी को, परिमारी को, तेरा दिमाग खराब कर रखा है इसने, छोड़ दे इसको, दूसरी रोटी का रज़ाक परमात्मा, कहीं और तेरा काम हो जाएगा। ये भी समाधान ही है। मैनेजमेंट, और मैन की एज का जो मेंट है वो मदर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो ये जो प्रबंधन की कीमिया है ये स्त्री में इसलिए आई है। तो कोई भी चीज़ अगर किसी को सिखाई जा सकती हो तो पुरुषों ने इस हीन भावना के तहत, वो जानते थे कि औरतों में ये क्या क्वालिटी है और ये महिलाएं कितनी प्रभावी और कितनी अच्छी हैं, तो उन्होंने इसके पीछे एक साजिश रची कि उन्होंने पुरुषोचित समाज बनाया और पुरुषोचित पेशे बनाए और पुरुषों के ही अधीन धनोपार्जन की व्यवस्था को कर दिया ताकि शक्ति का संग्रह किया जा सके और औरतों का शोषण किया जा सके। लेकिन
अगर स्त्रियां कभी सही मायनों में अपने कंट्रोल को ले सकी तो बहुत अच्छी दुनिया हो सकती है। कभी युद्ध नहीं होंगे दुनिया में, कोई किसी पे बम नहीं फेंकेगा, उन्हें लेना देना नहीं है किसी से। उसे पता है कि उसी का पति, उसी का पुत्र, उसी का पिता, उसका मरना है। आदमी नहीं सोचता इतनी लंबी गहरी बात, स्त्री सोचती है। तो कभी युद्ध नहीं होंगे और कोई झगड़े झांसे नहीं होंगे। और वो बहुत ज़्यादा, अगर आपकी 10 बीघे ज़मीन है और 100 मीटर पे की झगड़ा हो रहा है तो सबसे पुरुष तो कहेगा नहीं हम लेके मानेंगे। कहा था ना उसने कि 1 इंच भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा, दुर्योधन ने। कि 5 गाँव की बात करते हो। अगर यही बात दुर्योधन की पत्नी से पूछी होती तो कहती तू 5 ने 7 गाँव ले लो, रहो शांति से। तो जो है झगड़ा नाटाना मत करो। आज भी अगर औरत से आप पूछो तो कहेगी तू ले जा भैया, तू ले जा, लड़ाई मत कर। तो उसकी प्रवृत्ति में सृजनशीलता है, सृजनात्मकता है। वो चाहती नहीं है कि चीज़ें बिखरे, खराब हों और विध्वंसक हो सके और बेकार हो सके। तो ये धीरे धीरे समाज में कुछ चेतनाएं फैल रही हैं। हम अभी तो उन्हें दूसरे ढंग से पदासीन कर रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविक अर्थों में जैसे भी गाँवों के प्रधान हम स्त्रियों को बना तो देते हैं, लेकिन सत्ता सब पुरुषों के हाथ में होती है। व्यवस्थित रूप से अगर उन्हीं के हाथों में हो सके, हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री स्त्रियों को बना तो देते हैं, लेकिन वो फिर भी अभी वो समाज वैसा नहीं आया। लेकिन अगर किसी दिन हो सका तो बड़ा अच्छा और बेहतर समाज होगा वो। और अगर हम कभी, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर संभव हुआ और मुझे व्यवस्थाएं मेरे अनुकूल लगी और कोई स्त्री शंकराचार्य हो सके, कोई स्त्री धर्म की अधिकारी हो सके तो बड़ी बात होगी। अभी तक हुई नहीं है कोई, लेकिन अगर हो गई तो वो बहुत अद्भुत कमाल होगा और वो सबसे बड़ी गुरु होगी अभी तक के जगत की। फिर अगर ऐसा कभी हुआ तो हो सकता है, संभावनाएं उसकी पूरी हैं। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ तो वो कंप्लीट मास्टर होगी। फिर इसको भी हमने पीछे रखा है। कभी किसी शंकराचार्य बनाया ही नहीं किसी स्त्री को, या धर्माधिकारी बनाया ही नहीं किसी को। एक लिमिट के आगे हम जाने ही नहीं देते, अध्यात्म के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी। अगर जा सके और कोई प्योरेस्ट सोल इतनी ऊंची उड़ान ले सके तो धर्म में नए अध्यायों का सृजन होगा और फिर धर्म की परिभाषाएं भी नए अर्थों में होंगी। और वो धर्म बड़ा प्यारा और बहुत अच्छा और बहुत ओढ़ने बिछाने और उसको स्वीकार करने जैसा होगा समग्र अर्थों में। ओम स्वस्ति अस्तु। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव